हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद शुक्ला नारायण डिफाई एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। क्योंकि आपको आज पता है दोस्तों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर ही बहुत ही स्पेशल डे होता है दोस्तों हमारे जीवन में आज हम लोग पता है 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। क्योंकि टीचर ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें आगे हमारे डेवलपमेंट, हमारे विकास को आगे प्रदर्शित करता है दोस्तों। किसी भी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, जो भी है दोस्तों एक गुरु उनके जीवन में जरूर होता है जो उनको आगे ले जाता है दोस्तों। टीचर और अध्यापक, गुरु और दोस्त सड़क, वो तो अपने लक्ष्यों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं दोस्तों। जैसे सड़क होता है दोस्तों, आपका लक्ष्य पता है तो सड़क भी उस रास्ता, और वो सड़क वहीं पर रहता है दोस्तों। उसी प्रकार टीचर भी आपको जहां आपका एम है, जहां आपका लक्ष्य है दोस्तों, आपको वहां तक लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। ये टीचर का उत्तरदायित्व होता है दोस्तों। हमारे जीवन में भी टीचर का बहुत विशेष महत्व रहा है दोस्तों। हम लोग भी अपने कॉलेज लाइफ में पढ़े हुए हैं। टीचरों का सम्मान हमेशा दोस्तों करना चाहिए। ये तो मेरा विचार है दोस्तों। तो हम लोग टीचर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आज थोड़ा सा मैं आपका 5 से 5 मिनट कम से कम लूंगा कि आज 5 सितंबर है दोस्तों। अपने गुरुजनों के बारे में हम विशेष कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों। क्यों बनाया जाता है 5 सितंबर को टीचर डे? क्योंकि हमें पता है दोस्तों, जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उनका जो जन्म है वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में 1888 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। अब आपको पता है कि 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने दोस्तों। और फिर 1954 में भारत रत्न भी उनको प्राप्त हुआ दोस्तों। और हमारे 1962 ईस्वी में भारत के सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने दोस्तों। क्योंकि वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से पहले एक गुरु थे, एक टीचर थे। उन्होंने कॉलेज लाइफ में एक प्रोफेसर का भी काम उन्होंने किया है दोस्तों। इसलिए आज उन्हीं के डे पर, उन्हीं के दिन से, क्योंकि उनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों जो उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए प्रेरित किया दोस्तों, उनको बताया कि क्या होता है, हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आज के दिन बहुत ही विशेष है उन टीचरों के लिए, जो हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं दोस्तों। इसलिए हमें इस पर्व को, इस टीचर डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और जीवन में अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है दोस्तों, तो आपको हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए दोस्तों। गुरु चाहे जैसा हो, बचपन में आपकी माँ एक गुरु होती है, माँ का भी सम्मान एक गुरु के बराबर होता है दोस्तों। क्योंकि बचपन में आपको जो शिक्षा देती है वो माँ देती है दोस्तों। और आगे चल के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो आपके गुरुओं का मार्गदर्शन आपको मिलता रहता है दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए दोस्तों। इसलिए टीचर डे बनाया जाता है 5 सितंबर को, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का आज जन्मदिन भी है। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि वो पहले एक शिक्षक थे, इसके बाद वो प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति बने दोस्तों। इस वजह से हम लोग 5 सितंबर के दिन टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं टीचर डे को दोस्तों। और इसीलिए तो ये था आज का दिन कि हम लोग को आज मुझे वीडियो शूट करने का मौका मिला कि आज स्पेशल डे है दोस्तों। इस वजह से मैं सोचा कि आज 5 सितंबर को जरूर वीडियो शूट करना है दोस्तों। मैंने आपके साथ में अपनी जो भी लाइफ की जो कुछ चीजें थी मैंने आपको शेयर किया दोस्तों। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएशन का लास्ट वीडियो है दोस्तों। इसमें आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, वो है आपका पैरामेट्रिक फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। और कुछ मैं IIT JEE मेंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें मैं कराऊंगा दोस्तों। आज से ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा दोस्तों। और जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा वो इंटीग्रेशन का वीडियो होगा दोस्तों। और मैं पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक वीडियो लेक्चर डिफरेंशिएशन का जरूर शूट करूंगा, जिससे सारे जो भी IIT JEE मेंस के क्वेश्चंस हो या आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैं आपको दोस्तों यहाँ सॉल्व कराऊंगा। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, वो 3 चीजें हैं आपको मैं बताऊंगा। पहला हमारे पास में होगा पैरामेट्रिक फॉर्म,
और दूसरा जो है मैं आपको बताऊंगा सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो दोस्तों जो है। तो आइए डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है दोस्तों? अगर हमारे पास में कोई दो फंक्शंस गिवन है, हमारे पास में दोस्तों क्या है, दो फंक्शन गिवन है। मान लीजिए x इक्वल टू कोई फंक्शन हमारे पास में गिवन है, y इक्वल टू कुछ फंक्शन दिया गया है और कोई वेरिएबल मान लीजिए t है वेरिएबल, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामेट्रिक फंक्शंस गिवन है दोस्तों जो है। तो हम लोग कहेंगे अगर इफ x and y are two functions if x and y are two functions of variable t दोस्तों, तो आपको पता है if x and y are two function of variable t, दोस्तों लाइट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। दोस्तों देखिए हमारे पास में x and y are two functions of variable t है। तो हम दोस्तों अगर हमारे पास में कोई दो फंक्शन है, सपोज दैट हम लोग मान ले रहे हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है x इक्वल टू f ऑफ t और दूसरा जो हम फंक्शन मान रहे हैं y इक्वल टू g ऑफ t। तो हमको दोस्तों देखिए डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शंस, दो फंक्शन है और वेरिएबल क्या है, t है, दोनों में x इक्वल टू f ऑफ t है, y इक्वल टू g ऑफ t है दोस्तों जो है। तो यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो दोस्तों हमारे पास में आएगा, यहां पर आएगा dx अपॉन में dt होगा दोस्तों और ये हो जाएगा f डैश t। इसी प्रकार दोस्तों y इक्वल टू g ऑफ t है, इसका भी डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में दोस्तों। तो ये होगा dy अपॉन में dt और g डैश t। तो दोस्तों इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे दोस्तों। अगर आप डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट तो क्या होगा, अगर आप यहां लिखें दोस्तों इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट, तो हमारे पास में होगा dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt होगा दोस्तों। इसी प्रकार g डैश t अपॉन में f डैश t होगा दोस्तों जो है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारे पास में आएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू g डैश t अपॉन में f डैश t दोस्तों जो है। तो आप देखिए कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है दोस्तों, अगर कोई दो फंक्शन हमारे पास में है x और y या टू फंक्शंस ऑफ वेरिएबल t, तो x इक्वल टू f ऑफ t है, y इक्वल टू g ऑफ t है दोस्तों। तो डिफरेंशिएट करिए और हमने डिवाइड कर दिया तो dy अपॉन में dx आया, g डैश t अपॉन में f डैश t दोस्तों जो है। तो आपने देखा कि पैरामेट्रिक के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए पैरामेट्रिक में कई ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। आपको उसी पर एक एक क्वेश्चंस करके मैं इसके एग्जांपल और प्रैक्टिस आपको दोनों कराता हूं दोस्तों जो है। आइए इसको हटाते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरामेट्रिक मतलब आपके पास में पैरामेट्रिक फंक्शंस है, यानी कोई दो फंक्शंस हमारे पास में गिवन होगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपके करा रहा हूं दोस्तों, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर हमारे x इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन है, मान लेते हैं दोस्तों a t प्लस sin t, और y कोई फंक्शन हमारे पास में है a इक्वल टू 1 माइनस में cos t दोस्तों है। क्या है दोस्तों, एक हमारे पास में x इक्वल टू हमारे पास में x इक्वल टू a ब्रैकेट में t प्लस sin t है, और y इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों a 1 माइनस में cos t दोस्तों। हमें यहां से चाहिए क्या, टू फाइंड आउट dy अपॉन में dx।
हमको dy अपॉन dx चाहिए दोस्तों। देखिए तो आपके एग्जाम में आ गया, कैसे करना है दोस्तों, x इक्वल टू ए टी प्लस, ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो कैसे करेंगे, ये x और y दो फंक्शन है दोस्तों और t एक वेरिएबल है। इसको हमको समझ में आएगा दोस्तों कि कैसे करना है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों a t प्लस sin t। कैसे करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन वेरिएबल t है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पर क्या होगा दोस्तों, dx अपॉन में dt क्यों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों t क्या है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है दोस्तों। यहां पर क्या होगा, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, आपको पता है a कोफिशिएंट है, ये ऐसे रहेगा। जब t के फॉर्म इसका करेंगे दोस्तों t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1 आएगी। और आपको प्लस sin t का दोस्तों पता है क्या होता है दोस्तों, cos t होता है। क्या होता है दोस्तों, cos t होता है। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड किया जाए, क्या गिवन है दोस्तों, a इक्वल टू दिया हुआ है a 1 माइनस में cos t दोस्तों है। तो क्या करेंगे, a भी y इक्वल टू 1 माइनस cos t लिखा है दोस्तों। तो इसमें क्या, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, फंक्शन t है तो ये y इक्वल टू t की वेरिएबल है हमारे पास में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t दोस्तों। यहां पर क्या होगा, dy अपॉन में dt इक्वल टू होगा, a कोफिशिएंट है ऐसे रहेगा 1, t के रिस्पेक्ट में 1 का डिफरेंशिएशन 1 0 होता है दोस्तों, माइनस में cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t होता है दोस्तों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a sin t होगा दोस्तों। ये हमारे पास में dy अपॉन में dt हो गया, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन फोर्थ डिवाइडेड इक्वेशन थर्ड, डिवाइड किया जाएगा। तो इक्वेशन फोर्थ क्या है दोस्तों, dy अपॉन में dt, ये होगा दोस्तों dx अपॉन में dt होगा दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा, a sin t अपॉन में ये होगा दोस्तों हमारे पास में जो ये लिखा हुआ है dx, ये a 1 प्लस में cos t दोस्तों है। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां से आप कैंसिल आउट होगा, t से t और ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास में आएगा dy अपॉन में dx sin t अपॉन में 1 प्लस cos t दोस्तों है। तो क्या इसको, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x दोस्तों। लेकिन जब फंक्शन x हो जाएगा, मैंने आपको बताया है sin x का, तो ये क्या होगा दोस्तों, 2 sin xy2 इंटू cos xy2 दोस्तों। तो हम इसको sin x के स्थान पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 sin xy2 cos xy2। यहाँ t है तो वहां पर x के स्थान पे t हो जाएगा दोस्तों। तो dy अपॉन में dx, इसको लिख सकते हैं 2 sin t/2 इंटू cos में t/2 अपॉन में इसको cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, cos 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब यहाँ t है, एंगल आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा दोस्तों, ये होगा हाफ t/2 माइनस 1। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे क्या रखेंगे, 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट दोस्तों। यहाँ पर आएगा 2 sin t/2 इंटू cos t/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर t/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल दोस्तों,
कॉस से कॉस कैंसिल, यहां पर जो हमारे पास में आंसर आया dy अपॉन में dx दोस्तों वो क्या आया sin t/2 cos t/2 यानी tan t/2 दोस्तों है। तो ये दोस्तों देखिए आपने दो फंक्शन हमने लिया, ये क्वेश्चन है हमारे पास में पैरामेट्रिक फंक्शंस के दोस्तों है। आर यू क्लियर दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है कि पैरामेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। दो वेरिएबल हमारे पास, दो फंक्शंस होंगे अलग अलग x और y, और वेरिएबल क्या होगा t होगा, कोई भी हो सकता है t हो सकता है p हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो हमें इस तरह फंक्शंस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों एक आध दो क्वेश्चंस और करवाते हैं जिससे आपको जो है थोड़ा सा और इजीली आपको समझ में आए दोस्तों। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको दोस्तों जो है प्रैक्टिस, मैथ में प्रैक्टिस करते रहना है जिससे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों जो है। डेली रिवीजन करिए और डेली प्रैक्टिस करिए दोस्तों, और कंसेप्ट भी क्लियर रखिए दोस्तों जो है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन ले रहे हैं x = a cos qt, ये पहला इक्वेशन है दोस्तों, और दूसरा हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों y = में a sin qt, दिस इज इक्वेशन सेकंड दोस्तों जो है। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपको सारी चीजें इसमें आपको पता हो जाएगी दोस्तों। t ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने कभी थीटा चेंज कर दिया तो वेरिएबल कैसा हो गया, हमारा जो वेरिएबल होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया दोस्तों। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएशन होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा, a कोफिशिएंट ऐसे रहेगा, और cos q थीटा का आपको डिफरेंशिएशन करना आता है दोस्तों। पहले पावर देखते हैं दोस्तों, तो पावर होगा तो nx n-1 फार्मूला पता है, तो यहां पर होगा 3, और यहां पर दोस्तों cos स्क्वायर यानी n-1 बचेगा cos स्क्वायर, और फिर cos थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे दोस्तों। तो यहां मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और लिख देता हूं दोस्तों जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, चेन रूल से दोस्तों। a की जो पावर होगा पहले होगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, और फिर जिसको आप जो x माने हैं दोस्तों उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है। चेन रूल में मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का क्या होता है दोस्तों माइनस sin थीटा, माइनस आगे लिख देंगे दोस्तों, और ये होगा sin थीटा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे दोस्तों, y = गिवन है a sin q थीटा। तो यहां भी दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा दोस्तों। तो यहां पर dy अपॉन में d थीटा इक्वल टू होगा, इसको ऐसे सॉल्व करें, पावर है पहले आ जाएगा 3, और यहां पर होगा sin स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं sin थीटा का दोस्तों, यहां पर डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा, दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। इक्वेशन कैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, इक्वेशन सेकंड डिवाइड फर्स्ट। तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर dy अपॉन में d थीटा डिवाइडेड dx अपॉन में d थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू में cos थीटा अपॉन में दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा दोस्तों। तो देखिए 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, एक cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, यहां से थीटा गया, तो ये होगा dy अपॉन में dx इक्वल टू होगा दोस्तों, यहां पर बचा हमारे पास में sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो दोस्तों sin बटे cos आपको पता है, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, tan थीटा दोस्तों। तो ये हमारे पास में इस तरह के पैरामेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों?
दोस्तों ये डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट वीडियो मैं शूट कर रहा हूं दोस्तों। इसके बाद आप मेरा कोई भी 1 से लेके 5वां वीडियो है दोस्तों, तो 1 से लेके 5 तक अगर आपको डिफरेंशिएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, सारे कंसेप्ट चाहे वो एनसीईआरटी, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे आरएस अग्रवाल है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं दोस्तों, सारा कंसेप्ट मैंने इसमें बता दिया है। कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जिसको मैंने स्किप किया हो दोस्तों जो है। तो आपको समझ में आया पैरामेट्रिक फंक्शन दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आपको घर से प्रैक्टिस करना है दोस्तों। और फिर मैं नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है गिवन है दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा आपका सेकंड डेरिवेटिव, कैसे सेकंड डिफरेंशिएट करते हैं दोस्तों। कोई फंक्शन होगा उसको सेकंड डेरिवेटिव हम लोग कहते हैं दोस्तों, तो उसको मैं बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आपको घर से प्रैक्टिस करना है दोस्तों, जिससे आपको जो है अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे व्हाट्सएप में या उसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं दोस्तों। इसको राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आपसे घर से करना है क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को। x = a cos थीटा प्लस साइन थीटा, और y = क्वेश्चन है दोस्तों। y = क्वेश्चन गिवन है यहां पर दोस्तों, थीटा कर देते हैं, थीटा इंटू, और ये होगा a cos थीटा माइनस में x = a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दोस्तों, और एक हम लोग लिख रहे हैं साइन थीटा, यहां पर दोस्तों साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा दोस्तों। ये क्वेश्चन है, इसको आप घर से इसको आपको होमवर्क करना है दोस्तों, जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बने। कैसे करना है दोस्तों, मैं हिंट दे रहा हूं। इसको आप क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx/d थीटा होगा दोस्तों, तो यहां इसको आपसे डिफरेंशिएट कर, इसी तरह थीटा के इसमें dy/d थीटा होगा दोस्तों, डिवाइड कर दीजिएगा, तो dy/में हमारे पास में दोस्तों क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा दोस्तों जो है। कोई दिक्कत दोस्तों किसी को? आइए दोस्तों सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं दोस्तों। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्पेलिंग आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे हम लोग dy/dx निकालते हैं, उसी प्रकार में अगर हमको क्या करना होगा दोस्तों, सेकंड डेरिवेटिव करना होगा, तो बहुत ही इजीली है दोस्तों। कैसे करते हैं, अगर कोई फंक्शन गिवन है दोस्तों यहाँ पर, तो पहले हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमारे पास में आएगा dy/dx आएगा, और पूरा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोस्तों, तो वो हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आए दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैंने लिया जैसे y = log 10x, हमको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड डेरिवेटिव करना है हमको, यानी यहां से आपको कह दिया गया डायरेक्ट d2y में dx² निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर पहले डिफरेंशिएट किया जाएगा। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दोस्तों क्या करेंगे, x किया जाएगा। तो ये हमारे पास में आएगा dy में dx
ये log x है, ये बेटा क्या है log x, इसको x से जूम करिए तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों 1/x। क्या ये x है? नहीं। log x हुआ, क्या ये x था? नहीं। tan x है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा tan x। तो दोस्तों क्या होगा 1/tan x। आपको पता है दोस्तों क्या होता है 1/tan x, ऐसे रहने दीजिए दोस्तों। और यहां पर ये tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों sec स्क्वायर x होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको क्या करिए डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास में dy dx। क्या इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप इसको क्या करिए दोस्तों सिंपलीफाई कर लीजिए तो और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बहुत ही इजीली तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों जो है। तो ये क्या होगा 1/tan x sec स्क्वायर x। आपको पता है इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं dy/dx। हमारे पास में sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं दोस्तों 1/cos स्क्वायर और इसको लिखेंगे sin x tan x को sin x cos x और इसको लिखेंगे 1 दोस्तों क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x। बोलिए दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं dy में क्या कर सकते हैं दोस्तों dx कर सकते हैं, तो जिससे आपको जो है क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों जो है। तो इसलिए जो है इसको हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो dy dx इक्वल टू हो गया 1 sin x cos x। दोस्तों एक cos से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में है dy dx दोस्तों 1 sin x cos x दोस्तों जो है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों यहां से हमको करना है क्या दोस्तों, यहां से हमको दोस्तों क्या करना है अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा दोस्तों ये हो जाएगा dy dx पहले से गिवन है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये होगा dy dx 1 sin x cos x दोस्तों। तो अब क्या करेंगे अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपके पास में इसको कई चीजें हैं दोस्तों, इसको आप बना कर सकते हैं क्वेश्चन को 1 sin x cos x है, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, तो ये होगा sin 2x का फार्मूला दोस्तों और फिर इसमें कोसेंट फॉर्म लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कर सकते हैं। तो हम अगर इस यहां से करें थोड़ा और इसको सिंपल कर लेते हैं दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये d² dx स्क्वायर दोस्तों। अभी केवल सिंपलीफाई करना है दोस्तों, तो 2 में ये होगा दोस्तों sin 2x का। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको कोसेंट फॉर्म से। कोसेंट फॉर्म क्या कहता है दोस्तों, यानी जो डिनोमिनेटर है पहले होगा sin 2x d/dx, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 2 d/dx और ये हो जाएगा दोस्तों क्या sin 2x अपॉन में ये दोस्तों होगा sin 2x का होल स्क्वायर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये x के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा d² अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू होगा दोस्तों ये टर्म 0 माइनस में 2 कोफिशिएंट तो ऐसे रहेगा sin 2x का cos 2x और फिर 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, फिर से 2 आएगा तो 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा अपॉन में sin 2x का होल स्क्वायर दोस्तों। तो देखिए आपने कैसे सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आप देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको राइट डाउन कर लीजिए और भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। यहाँ आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है, समझ में आना होगा दोस्तों आपको। आप इसको राइट डाउन वीडियो को पुश करके आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चंस और ले रहा हूं y इक्वल टू सपोज दैट
मैंने मान लिया log x का, तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारे पास में डिफरेंस है, हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा दोस्तों डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू लॉग x, ये पूरा x होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, log x है, ये पूरा log x, तो ये होगा 1/x, यानी log x ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। फिर log x का दोस्तों क्या होगा, 1/x हो गया, 1/x हो गया। भाई क्या करते हैं चैन रूल में, ये पूरा x है, log x का 1/x, फिर इसका log x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो गया दोस्तों। तो ये हमारे पास में है dy अपॉन में dx, ये हो गया x log x। अब अगेन डिफरेंशिएशन दोस्तों, तो इसको अगर हम पूरे को ऊपर ले जाए, इसकी पावर 1 है दोस्तों, तो ये ऊपर जाएगा तो x log x की पावर दोस्तों क्या हो गया, -1 हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में, x हो गया, तो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx इक्वल टू dy अपॉन में dx, और ये हो गया दोस्तों x log x की पावर -1। अब दोस्तों क्या होगा, देखिए ये तो सेकंड हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा दोस्तों डिफरेंशिएशन, तो ये जो पावर है, जो x की पावर n होता था, जो इंटीजर होता था, इंटीजर बेटा वो पहले आ जाता है, तो -1, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, n क्या होता है, n-1 होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा x log x की पावर n-1 यानी -2 होगा, dy अपॉन में dx x log x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों जो है। तो आप यहां से देख रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर जो हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, माइनस में क्या होगा दोस्तों, ये होगा x log x की पावर -2, और दोस्तों इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन प्लस इस बार दोस्तों क्या होगा हमारे पास में दोस्तों, यहां पर होगा सेकंड फंक्शन इट इज एज dy अपॉन में dx फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोस्तों जो है। तो यहां से इसको सिंपलीफाई करिए, माइनस में x log x -2, x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x, और x का क्या होगा 1 हो जाएगा दोस्तों, x से x कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस x log x की पावर -2, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 1 प्लस में log x दोस्तों। तो आपने देखा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? तो आपसे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही इजीली है दोस्तों, एक बार आपको डिफरेंशिएशन आ गया, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए दोस्तों, तो जिससे आपके क्वेश्चंस इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हो जाएंगे दोस्तों जो है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी खत्म हुआ दोस्तों जो है, इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, और एक जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो मैं आपको इसमें बता देता हूं दोस्तों, जिससे आपका ये पूरा डिफरेंशिएशन टॉपिक्स क्या होगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा दोस्तों जो है। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन कर लीजिए, तब से मैं मार्कर में इंक डाल दूं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब जो लास्ट टॉपिक हमारे पास में बचा हुआ है दोस्तों, वो हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। वो जो टॉपिक है हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन टू another functions, derivative of one function to another functions, derivative of one functions to another functions। कैसे दोस्तों जो है ये हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव वन फंक्शन टू विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वन फंक्शन टू डिफरेंशिएट with respect to
अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन। ये दोस्तों हेडिंग हुआ हमारे पास में। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई फंक्शन गिवन होगा दोस्तों, उसको उसके दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा दोस्तों। क्या करना होगा दोस्तों, डिफरेंशिएट करना होगा दोस्तों। तो अगर हमारे पास में हम लेट करते हैं, लेट मान लीजिए कि f ऑफ x एंड g ऑफ x be two functions, f of x and g of x be two functions, क्या होगा दोस्तों, लेट f of x and g of x be two functions of x। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर लेट f of x and g of x be two functions of x हमको निकालना है दोस्तों, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा, मान लेते हैं हमारे पास में दो फंक्शन है, तो u इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, f of x, और हमारे पास में जो नेक्स्ट होगा v इक्वल टू होगा दोस्तों g of x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन में dx होगा दोस्तों f डैश x, और ये होगा dv अपॉन में dx, और ये होगा g डैश x हो जाएगा दोस्तों। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है दोस्तों। हमें यहां से चाहिए क्या, du अपॉन में dv चाहिए, du अपॉन में dv चाहिए दोस्तों। तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए du अपॉन में dx, या हम डिवाइड करेंगे, यहां पर डिवाइड कर दीजिए dv अपॉन में dx इक्वल टू f डैश x अपॉन में g डैश x। dx से dx कैंसिल आउट होगा दोस्तों, तो ये होगा du अपॉन में dv हमारे पास में, और f डैश x अपॉन में g डैश x होगा दोस्तों। तो देखिए एक क्वेश्चन एग्जांपल लेकर रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन कहा गया, इसको हटा देते हैं दोस्तों, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करिएगा और फिर इसको राइट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे हमें, मैं इसकी एग्जांपल करा रहा हूं दोस्तों, जैसे हमको क्वेश्चन है हमारे पास में, सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास में डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू रूट x। क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया आपके पास में कि डिफरेंशिएट करना है e की पावर x किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रूट x। तो दोस्तों देखिए एक फंक्शन ये है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारे पास में अलजेब्रिक फंक्शन है दोस्तों। ये दो फंक्शन अलग अलग है हमारे पास में दोस्तों। तो जब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो हम लेट करेंगे कि हमारे पास में एक फंक्शन u है जो e की पावर x है, एक फंक्शन u है जो क्या है, e की पावर x है दोस्तों, और एक फंक्शन v है जो रूट x है दोस्तों। यहां से हमको निकालना क्या है दोस्तों, du अपॉन में dv। क्या निकालना है दोस्तों, du अपॉन में dv। तो हमारे पास में क्या है, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन पूरा क्या है, x के रिस्पेक्ट में है। तो ये होगा दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे दोस्तों, तो ये होगा du अपॉन में dx इक्वल टू होगा e की पावर x दोस्तों। और इसी प्रकार हम लोग यहां भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dv अपॉन में dx। रूट x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। ये हमारे पास में आ गया, एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन फर्स्ट हुआ, ये फंक्शन सेकंड हुआ। हमको du अपॉन में d चाहिए, डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा दोस्तों, du अपॉन में dx और dv अपॉन में dx दोस्तों, ये होगा e की पावर x अपॉन में 1 अपॉन में 2 रूट x होगा दोस्तों। dx से dx कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में जो आंसर आएगा दोस्तों du अपॉन में dv इक्वल टू होगा दोस्तों e की पावर x अपॉन में 1 अपॉन में 2 रूट x। इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपने देखा डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन होंगे कि हमारे पास e की पावर x डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू रूट x। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे होगा दोस्तों। तो दो अलग अलग फंक्शन होंगे, हमको ऐसे डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। इसको राइट डाउन कर लीजिए, जिससे हमारे क्वेश्चंस और भी इजीली से सॉल्व हो सके दोस्तों। जो है एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं,
जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अगर हमने क्वेश्चन लिया डिफरेंशिएट करना है दोस्तों, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या करना है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। तो एक फंक्शन लेंगे क्या, u ले लीजिए, ये होगा दोस्तों साइन इनवर्स एक्स, दूसरा फंक्शन v होगा दोस्तों tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x du अपॉन में dx। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जानते हैं दोस्तों। और ये होगा dv अपॉन में dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर दोस्तों। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड। क्या होगा दोस्तों, du अपॉन में dx अपॉन में dv अपॉन में dx। क्या होगा, du अपॉन में dx कितना है दोस्तों, अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर। और ये होगा दोस्तों क्या, 1 प्लस में, ये होगा दोस्तों 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे पास में आएगा वो देखिए दोस्तों, du अपॉन में dx इक्वल टू हो गया 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर दोस्तों। तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस हो गया दोस्तों। ये लास्ट टॉपिक था जो हमने आपको डिस्कस किया दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन दोस्तों जो है। तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और ये सब कुछ हमको इसमें करना पड़ता है दोस्तों जो है। इसको राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े दोस्तों और आपका सॉल्व हो जाए दोस्तों। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है ये 2019 IIT JEE मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जिसको आप जो है कल एक अलग से मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगा दोस्तों, जिसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के आपके एग्जामिनेशन पर्पस से पूछे गए हैं दोस्तों। आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों, एक x इक्वल टू हमारे पास में दिया हुआ है दोस्तों, x इक्वल टू हमारे पास में दिया हुआ है 3 tan थीटा और ये y इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास में x इक्वल टू 3 tan थीटा, y इक्वल टू 3 sec थीटा। 3 sec थीटा यानी थीटा मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ t है। तो हमको बताना है द वैल्यू ऑफ हम लोग बताएंगे दोस्तों x इक्वल टू 3 tan थीटा, y इक्वल टू 3 sec थीटा। द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y अपॉन dx, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई 4। हमें t इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू बताना है दोस्तों। ये JEE मेंस IIT JEE मेंस में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये IIT JEE मेंस में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है दोस्तों कि अभी मैंने ये तीनों चीजें आपको बताया। ये क्या, दो फंक्शन हमारे पास में, एक x है दूसरा y है, और हमको ये सेकंड डेरिवेटिव करना है कहां पर, t इक्वल टू पाई बाई 4 पर दोस्तों जो है। इसके जो हमारे पास में जो ऑप्शन दिया हुआ था आपके IIT JEE मेंस क्वेश्चन को, जिसने भी हमारा डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो देखा है दोस्तों, उसको बहुत इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसके ऑप्शन मैं दे देता हूं। एक हमारे पास में दिखा है दोस्तों 3/2√2। ऑप्शन बी जो हमारे पास में गिवन है दोस्तों 1 अपॉन में 3√2। तीसरा जो सी ऑप्शन हमारे पास में दिया गया है दोस्तों 1/6 है। और जो डी हमारे पास में गिवन है दोस्तों वो हमारे पास में दिखा 1 अपॉन में 6√2। 1 अपॉन में 6√2 दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने आपको देखा कि एग्जाम IIT JEE मेंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो अभी आपने देखा दोस्तों, ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है
वो x इक्वल टू 3 tan t, y इक्वल टू 3 sec t दोस्तों हो जाए। और फिर इसमें हमसे सेकंड डेरिवेटिव भी पूछ लिया गया है। तो आईटीजे मेंस में क्वेश्चन एक देखिए ना, एक ही क्वेश्चन में पैरामेट्रिक और सेकंड डेरिवेटिव दोनों लगाया है और गिवन है t इक्वल टू π/4 पर दोस्तों हो जाए। आइए दोस्तों इसको चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है दो फंक्शन है, x इक्वल टू 3 tan t दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के। तो क्या होगा दोस्तों, dx अपॉन में dt 3 tan t, यहां पर क्या होगा दोस्तों 3 tan t, 3 tan t मतलब क्या होता है दोस्तों, tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर दोस्तों यहां पर y इक्वल टू गिवन है हमारे पास में, y इक्वल टू 3 sec थीटा या यदि sec t, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों dy अपॉन में d थीटा इक्वल टू होगा 3 sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, tan t का तो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का होता है sec थीटा का दोस्तों यहां पर क्या होगा 3 sec थीटा यानी sec t इनटू यही होता है दोस्तों। यहां पर हमारे पास में आपको पता है कि sec थीटा का tan थीटा का तो हमको पता है sec स्क्वायर थीटा, और हमारे पास में cosec का होता है माइनस कॉट, और इसका sec का क्या होता है दोस्तों 3 sec थीटा इनटू tan थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकंड दोस्तों। हमें इसको डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास में क्या आएगा dy अपॉन में dx आ जाएगा दोस्तों। यहां पर इसको डिवाइड करिए, यह इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट, तो ये होगा dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में क्या होगा दोस्तों dy हो जाएगा, dx अपॉन में dt होगा, ये होगा 3 sec t इनटू tan t। देखिए यहाँ थीटा है तो हम लोग गलत लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर t होगा क्योंकि वेरिएबल क्या है t के फॉर्म में गिवन है, अपॉन में इसी तरह में 3 sec स्क्वायर t होगा दोस्तों, t से t कैंसिल आउट दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे पास में गिवन है फंक्शन में दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा लाइट चली गई है लास्ट में, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक से कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू हुआ दोस्तों हमारे पास में क्या होगा, ये sec थीटा, ये sec से कैंसिल आउट हुआ, tan t अपॉन में क्या होगा दोस्तों sec t हुआ दोस्तों। समझ में आया dy अपॉन में dx। हमें यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर sin t को क्या लिख सकते हैं, sin t डिवाइडेड बाई cos t, और cos को sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में दोस्तों cos t जो है। तो ये क्या होगा दोस्तों, एक cos कैंसिल आउट, हमारे पास में क्या है दोस्तों sin t, क्या हुआ dy अपॉन में dx क्या हो गया दोस्तों sin t हो गया है। तो अब हम यहाँ से हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अगेन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ये देखिए ये आया dy अपॉन में dx इक्वल टू आया दोस्तों sin t। आपको पता है डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा दोस्तों dy अपॉन में dx स्क्वायर हो जाएगा, sin t का क्या होगा दोस्तों cos t, और फिर t का होगा क्या होगा dt बाई dx। और dt बाई dx की वैल्यू कहां है दोस्तों, ये है dt बाई dx की वैल्यू क्या है cos t, यहां पर होगा 3 sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। ये cos t है दोस्तों, यहां पर cos t और 3 sec स्क्वायर t इनटू dt हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर दोस्तों, ये होगा 3, यहां से होगा 3 sec स्क्वायर t इनटू cos t, और ये dt तो हो ही गया, dt क्यों होगा यहाँ पर, ये होगा sec स्क्वायर t इनटू cos t। अब इसको बेटा हमको यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और इसको t इक्वल टू t के स्थान पे वैल्यू क्या रखेंगे, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर t इक्वल टू π/4 पर बेटा वैल्यू रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमारे आएगा वो हमारे पास में ऑप्शन में
ऑप्शन नंबर डी यानी हमारे पास में 1/6√2 आएगा दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन हमारे आईआईटी जेईई से तो आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आज टॉपिक यही तक का था दोस्तों, आपका डिफरेंशिएशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों। मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे नया वीडियो अपलोड करने पर दोस्तों आपके पास में पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शुभ रात्रि दोस्तों।